नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त कांग्रेस को जबरदस्त झटका, क्योंकि कांग्रेस के इस दिग्गज नेता ने पार्टी की पोल खोलकर पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस से लगातार एक के बाद एक नेताओं का जाना लगातार जारी है और अब पार्टी के इस वरिष्ठ नेता ने न सिर्फ पार्टी की पोल खोलकर रख दी, बल्कि पार्टी छोड़ने का ऐलान भी कर दिया है। कमेंट में मुझे बताइए कि कांग्रेस की हालत आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी के नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं पोल खोलकर, उससे यह साफ जाहिर है कि आने वाले दिनों में देश से कांग्रेस साफ हो जाएगी। हालांकि कांग्रेस में कुछ लोग रहेंगे, बंटी, बबली, बूरी काकी और सुरजेवाला, ये 4-5 लोग रहेंगे और जिनको मिलाकर कांग्रेस कहा जाएगा। खैर, फिलहाल आपको बता दूं कि कांग्रेस में लगातार उठापटक जारी है और एक के बाद एक नेता लगातार कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं। अब यूपी में होने वाले उपचुनाव से पहले ही कांग्रेस को एक और जबरदस्त झटका लगा है और जहां यूपी में इस वक्त सियासी शवाब है, सियासत पूरे शवाब पर है, वहीं इस सब के बीच कांग्रेस को एक और झटका लगा है। दरअसल यूपी में जिम्मेदारी दी गई है प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस को दोबारा खड़ा करने की। दोबारा खड़ा करने में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यूपी में कांग्रेस का वजूद साफ हो चुका है। अमेठी से राहुल गांधी के हारने के बाद यह साफ हो गया कि अब यूपी में कांग्रेस की जड़ें वो बिल्कुल नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। इस बीच कांग्रेस को एक और झटका लगा और उन्नाव से 2009 में सांसद का चुनाव जीतने वाली कद्दावर नेता अन्नू टंडन ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दूं कि अन्नू टंडन कद्दावर नेता मानी जाती हैं। उन्नाव से चुनाव भी जीती थी 2009 में। हालांकि 2014 और 2019 का चुनाव अन्नू टंडन हार गई थी, लेकिन इसे कांग्रेस के लिए जबरदस्त झटके के तौर पर देखा जा रहा है। और ऐसा नहीं कि अन्नू टंडन ने सिर्फ इस्तीफा दे दिया हो, अन्नू टंडन ने इस्तीफा देने से पहले खुलासे भी किए हैं और कांग्रेस पार्टी की जो हालत है वो भी बयां की है, वो आपको बताऊंगा। लेकिन आपको बता दूं कि उन्नाव में अन्नू टंडन का मायका है। उनके पति स्वर्गीय संदीप टंडन मुंबई के रहने वाले थे। साल 2009 में रिकॉर्ड मतों से अन्नू टंडन ने जीत हासिल करी थी और वो सांसद बनी थी। इसके बाद अन्नू टंडन ने जिले में अपना वजूद कायम रखने के लिए जद्दोजहद करी और कांग्रेस को नई ताकत दी, पार्टी को दोबारा सक्रिय किया, मुख्य दलों के साथ मुकाबले के लिए खड़ा किया। हालांकि इसके बाद उन्हें 2014 और 2019 में हार का सामना करना पड़ा। अन्नू टंडन राजनीति के साथ ही समाज सेवा में सक्रिय भी रहीं। साल 1999 को उन्होंने अपने पिता के नाम से श्री हृदय नारायण धवन चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना भी की। इस ट्रस्ट के भी बहुत से काम हैं, गरीबों की सेवा, चिकित्सा, अग्निपीड़ितों की मदद, दिव्यांगों की सेवा। साल 2006 में उन्होंने तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सलमान खुर्शीद के कहने पर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली थी और प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति, महिला, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ और सेवा दल की प्रभारी भी रही अन्नू टंडन। 2019 में गुजरात विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की पर्यवेक्षक भी रही। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल की नेता थी अन्नू टंडन। 2009 में रिकॉर्ड मतों से जीती, लेकिन 2014 के चुनाव में अन्नू टंडन चौथे नंबर पर और 2019 के चुनावों में तीसरे नंबर पर रही थी। उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर भी आपको बता दूं कि इस वक्त उपचुनाव हो रहा है और उन्नाव से अन्नू टंडन का इस्तीफा देना कांग्रेस से, ये कांग्रेस के लिए जबरदस्त झटका माना जा रहा है। आपको बता दूं कि ऐसे में उपचुनाव से ठीक पहले अन्नू टंडन के कांग्रेस छोड़ने पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन अन्नू टंडन ने इस्तीफा देने से पहले दरअसल आपको बता दूं कि कांग्रेस हाईकमान को एक चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी पर तो भड़क जाते हैं कांग्रेस के 50 साल के युवा, अन्नू टंडन को पता नहीं है क्या। खैर, उन्होंने हाईकमान को एक चिट्ठी भेजी और चिट्ठी में अन्नू टंडन ने जो आरोप लगाए हैं वो भी सुनिए। उन्होंने लिखा कि प्रदेश नेतृत्व के साथ उनका तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। प्रदेश नेतृत्व यानी प्रियंका गांधी वाड्रा को महासचिव बनाकर भेजा गया है और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ नहीं पट पा रही है। दरअसल ये अन्नू टंडन की सिर्फ दर्द नहीं है, कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो ये बार बार कह रहे हैं, जो पुराने नेता हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ उनका तालमेल फिट नहीं बैठ रहा है और प्रियंका गांधी वाड्रा सिर्फ अपनी चला रही हैं। क्या बोल रही हैं क्या नहीं उनको नहीं पता और नए लोगों को आगे लाने के चक्कर में पुराने लोगों को दरकिनार किया जा रहा है, जिन्होंने कांग्रेस का कभी साथ नहीं छोड़ा, जो कि हर चुनावों में सिर्फ कांग्रेस को वोट डालते आए। ऐसी भी सीटें थी जहां पर कांग्रेस की जमानत तक जब्त हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना वोट कांग्रेस को डाला, ये जानते हुए कि कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं जीतेगा।
ऐसे व्यक्तियों को भी दरकिनार किया जा रहा है। मतलब सालों तक उन्होंने चमचा माफ कीजिएगा सेवा की और उसके बाद भी इन लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। तो इन लोगों का सीधे सीधे कहना है कि जो नेतृत्व है उनके साथ हमारा जो खांचा है वो फिट नहीं बैठ रहा और प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी में जो सियासत कर रही हैं वो सही नहीं है। खैर, अनु टंडन ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें भी यह साफ हो गया कि प्रदेश नेतृत्व के साथ उनका तालमेल नहीं बैठ पा रहा है और उन्होंने कहा कि 2019 में हारना मेरे लिए इतना कष्टदायक नहीं रहा जितना कि पार्टी संगठन की तबाही और उसे बिखरते हुए देखकर हुआ। प्रदेश नेतृत्व सोशल मीडिया मैनेजमेंट और व्यक्तिगत ब्रांडिंग में लीन है। कांग्रेस वाले कहते हैं कि पीएम मोदी ब्रांडिंग करते हैं, सोशल मीडिया करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। यहां तो उन्नाव की सांसद, पूर्व सांसद, आपकी अपनी सांसद आप पर ही आरोप लगा रही हैं प्रदेश नेतृत्व पर। वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, ये तो प्रदेश नेतृत्व से कह रही हैं। आप समझिए, भारत देश के प्रधानमंत्री अगर अपनी मां से मिलते हैं या मीडिया के सामने आते हैं या मीडिया के सामने आकर देश को संबोधित करते हैं तो कांग्रेस वाले चमचे, माफ कीजिएगा, जो कांग्रेस वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन अब इन आरोपों पर क्या जवाब देगी कांग्रेस? क्या प्रियंका गांधी वाड्रा भी यही करती हैं? क्योंकि सीधे सीधे अनु टंडन का कहना है कि प्रदेश नेतृत्व सोशल मीडिया मैनेजमेंट और व्यक्तिगत ब्रांडिंग में लीन है। अनु टंडन ने कहा कि मेरे नेक इरादों के बावजूद मेरे बारे में कुछ लोगों द्वारा झूठा प्रचार किया जा रहा है और जो मुझे अत्यंत कष्ट का अनुभव करा रहा है। तकलीफ ज्यादा होती है जब नेतृत्व द्वारा उसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। मेरी प्रियंका गांधी वाड्रा से बात भी हुई लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। बंटी बबली दोनों एक से हैं। बंटी मिलने का टाइम नहीं देता, बंटी के पास चले जाओ तो भी कुछ नहीं होना, वही ढाक के 3 पात आलू से सोना, क्योंकि बंटी को पता ही नहीं है कुछ। अभी हाल ही में बंटी कह रहा था कि 1200 किलोमीटर चीन अंदर घुसाया है। अगले की तो बचपन वाली जो मैथ है वो भी हिली हुई है। अब बबली भी निशाने पर है। बबली के लिए अनु टंडन कह रही है कि मेरी बात भी हुई थी लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। हल निकलेगा कैसे? मां को रहना है, भैया को बनवाना है कि अपने उनको बनवाना है अध्यक्ष, ये सारी चीजें निकल पाए जहन से तो देश के बारे में सोचें कुछ, या अपने लोगों के बारे में सोचें। खैर, ये उनका आपसी मैटर है, क्या है क्या नहीं। लेकिन फिलहाल चिट्ठी में अनु टंडन ने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष को भेज दिया है और कार्यकर्ताओं से सलाह लेने के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा, यह भी अनु टंडन का कहना है। और उनका सीधे सीधे कहना है कि मैं आज जिस मुकाम पर पहुंची वो कार्यकर्ताओं की देन है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर नए बदलाव के लिए एक ताकत की तरह उभरेंगे और जनता की आवाज बनेंगे। दरअसल आपको बता दूं कि कांग्रेस में बगावत काफी दिनों से लगातार खबरों में सामने आ रही है। पहले 23 नेताओं की चिट्ठी का बम, लेटर बम फूड़ा। उसके बाद कांग्रेस के 50 साल के बंटी ने यह कह दिया कि गुलाम नबी आजाद को कि आप बीजेपी से मिले हुए हैं। तो ये तमाम उठापटक जारी है। एक धड़ा ऐसा है जो सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाना चाहता है, एक धड़ा ऐसा है जो राहुल गांधी को अध्यक्ष के पद पर देखना चाहता है। तो आपस में ही रसाकसी मची हुई है। लेकिन हद इस बात की, आश्चर्य इस बात का कि मां या बेटा, अभी अध्यक्ष पद रहना तो घर में ही है, गांधी खानदान का ही बनेगा, फिर इतना बवाल किस लिए? खैर, उनका आपसी मैटर है। और लेकिन अब अनु टंडन के इस्तीफा देने के बाद उन्नाव में कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगा है और कांग्रेस से लगातार एक के बाद एक इस्तीफे आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।